डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग थिन लेंसेज की जो फोकल लेंथ होती है उसका डिस्कशन कवर करेंगे कि भाई अगर आपके पास एक थिन लेंस है, थिन लेंस मतलब जो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज होंगी उनका जो पोल होगा वो नियरली कोइंसाइडिंग होना चाहिए, है ना, जिससे ऐसा ना हो कि आपको दो ओरिजिन लेने पड़े। कुछ ऐसा मान लीजिए कि आपके पास एक आपने ये सरफेस ली, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपने बनाई यहाँ पर, क्लियर। ये आपके बच्चे सेकंड सरफेस आ गए। फर्स्ट सरफेस के लिए अगर देखोगे तो ये शायद स्फेरिकल थी और इसका सेंटर कहीं यहाँ पे था, इस तरीके से आपने C1 लिख दिया, ये फर्स्ट सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए अगर देखोगे तो सर सेंटर कहीं यहाँ पे था, सर सेम लाइन पे ये C2 आ गया। और अगर पूछे तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन क्या लेते हैं, तो पहली सरफेस का सेंटर और सेकंड सरफेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन दोनों सरफेस का कॉमन परपेंडिकुलर होता है। C1 C2 ध्यान से ना, फर्स्ट के लिए भी 90 डिग्री पे होगा और सेकंड के लिए भी 90 डिग्री पर होगा। तो C1 C2 एक फिक्स लाइन हुई और इसको हम लोग रेफरेंस एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्लियर। जो फर्स्ट सरफेस है उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा, आपने R1 बोल दिया। सेकंड सरफेस के लिए बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका R2 आ गया, ओके। जो आपका सेंटर और सरफेस के बीच का डिस्टेंस था ये आपके पास R2 बना, क्लियर। ये आपके पास लेंस है बच्चे, ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आपने बनाया है। ये ग्लास का हो सकता है या खुद ये लिक्विड का हो सकता है, पर ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक। इसके चारों तरफ जो लेंस की बात की जाए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने NL लिख लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। और जिस मीडियम में से डिप करके रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने NM लिख दिया, क्लियर। तो अभी मुझे इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि आप लेंस को कैसे समझते हैं, आप लेंस को दो तरीके से देखते हैं। जैसे आप किसी पर्सन का स्पेक्स देखते हैं तो पूछते हैं कितनी पावर है, तो या तो आप उसको पावर से समझते हैं या फोकल लेंथ से। तो हम पहले फोकल लेंथ निकालना चाह रहे हैं। फोकल लेंथ अगर आपसे पूछी जाए लेंस की निकालनी है तो हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं, ठीक। लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो हमें बच्चे यहाँ पे ड्राइव करना है, ये स्कूल्स में पूछा भी जाता है, तो उसको देखा जाए कैसे आएगा, ठीक। लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो आपने एक बार फिर से देखा और एक बार समझने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट है क्या, कि जो लाइट रे बच्चे आपके पास आ रही होंगे, मान लेते हैं आपके मीडियम से चलते चलते ये लाइट रेज आती हैं, पहले वो लेंस में एंटर करती है। नो डाउट लेंस कहीं पे आपकी इमेज बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे बच्चे ये ग्लास से फिर से सराउंडिंग में आएंगे तो उनका फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट हो सकती है बच्चे यहाँ पे मीट करे आके, क्लियर। तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार आप मीडियम से लेंस में एंट्री लेंगे, लेंस का जो भी छोटा सा मीडियम जगह है उसके अंदर से रे पास करती है, जब दूसरी साइड जाएगी तो लेंस से मीडियम में। तो पहले आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, मीडियम से लेंस में एंट्री लेंगे और फिर लेंस से मीडियम में वापस। तो दो रिफ्लेक्शन का केस है देखा जाए तो। बच्चे आपने कहा कि सर ये मेरे पास एक पहली सरफेस आ गई इस तरीके से, ये आपने सेकंड सरफेस बच्चे बनाई, ठीक है। थिन लेंस का मीनिंग भी सिंपल से ध्यान रखिए, ये जो दो आपने रिफ्लेक्शन लिए होंगे, एक का पोल ये और एक का पोल ये, तो ये दोनों पोल्स नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे होने चाहिए इन कंपैरिजन टू रेडियस, ओके। तो थिन लेंस बच्चे हमें यहाँ पे लेना है। तो अगर डायग्राम देखा जाए तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक। ये आपने R1 बोला, ये आपने R2 बोला। अब मैं आपसे बच्चे डायग्राम पूछूं तो ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रखा, लेट से मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट को मैं पहली सरफेस से U डिस्टेंस पे, है ना। अब यहाँ से जो रेस चलेंगी बच्चे, मैंने यहाँ पे रेस आपको ऐसे ग्रीन कलर से शो कर दी, ये रेस बच्चे ऐसे आती है, ये रेस तरीके से आई। पहले रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बेंड करेगी आपके इस तरीके से और उसका मन होगा कि भाई मेरे को यहाँ पे मीट करना है, ठीक। ये लाइट रेज आपकी यहाँ पे मीट करती है आके। हम चाहें तो वैल्यू सॉल्व भी कर सकते थे, ठीक। ये वैल्यू बच्चे आपने कितनी मान ली, सर ये वैल्यू आपकी लेट से V1 आ रही है, क्लियर। तो अगर मैं पूछूं जो पहला रिफ्लेक्शन हुआ, तो पहले रिफ्लेक्शन के हिसाब से बेटा लाइट रे कहाँ से, U पे ऑब्जेक्ट, V1 पे इमेज, डन। पहले आपके पास क्या था, यहाँ पर आप मीडियम में चल रहे थे, फिर आप लेंस में एंटर करते हैं। फॉर्मूला सबको क्लियर है, क्या यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला बोलो N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R।
आफ्टर रिफ्लेक्शन आप किस में जा रहे हैं बच्चे? लेंस में। आपकी इमेज कहाँ बन रही है बच्चे? V1 पे। रिफ्लेक्शन से पहले किस में थे? मीडियम में। आपका U की वैल्यू कितनी थी? U लिखा, तो N2/V माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1, तो NL माइनस NM डिवाइड बाय आपकी जो फर्स्ट सरफेस है उसका रेडियस बच्चे आपने R1 लिखा। सर आप यहाँ पे साइन क्यों नहीं रख रहे हैं बच्चे? क्योंकि पर्टिकुलर आप डायग्राम बना रहे हैं, ये अलग अलग केसेस आएंगे, अलग अलग डिस्कशंस आएंगे। जैसे अगर मान लो ये सरफेस ऐसी थी तो इसका R1 इस साइड आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। यही सरफेस अगर ऐसी होती, बैलेंस ऐसा भी तो हो सकता था, तो सेंटर इधर आता। तो मैं एक जनरल केस लेके चल रहा हूँ यहाँ पर कोई साइन हम लोग नहीं रखेंगे। क्लियर? ये पहली क्वेश्चन है। अब सबको पता है ये लाइट रेज बच्चे आपकी इस बात को फॉलो नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न बताइए क्या है? उसका रीज़न ये है कि जैसे ही बच्चे लाइट आपकी लेंस से बाहर निकल के दूसरे मीडियम में आएगी तो एक रिफ्लेक्शन और होगा। तो अगर मैं सेकंड सरफेस की बात करूँ तो सेकंड सरफेस के लिए आप क्या बोलेंगे? तो सेकंड सरफेस पे क्या केस बनेगा? सो लाइट रे आएगी और बेंड करके इस तरीके से किसी पॉइंट पे मीट करती है। ये बच्चे फाइनल इमेज मिली जहाँ पे मुझे ये लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज आएगी, तो ये डिस्टेंस बच्चे मैंने V मान ली। अब मुझे इतना पता करना है कि कैसे भी करके मैं U की वैल्यू से V डायरेक्टली निकालूँ। ठीक, तो मैं सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए बात करूँ तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में जरा केस बताइए क्या बनेगा? सेकेंड रिफ्रैक्शन में आप बोलोगे आप किस में जा रहे हो? सर आप लेंस से मीडियम में जा रहे हो, तो आपका NM N2/V फाइनल इमेज V पे बन रही है। पहले आप लेंस में थे। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए मुझे एक बात बताना है, इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहा है? V1 पे। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल था और कहाँ पे था? V1 पे। तो यहाँ पे NL/V1 आ गया, और जब आप वैल्यू लिखोगे तो NM माइनस NL डिवाइड बाय R2, ये सेकेंड इक्वेशन। ऑब्वियसली जो ये आपके पास बीच में इमेज बनी थी वो तो बन ही नहीं पाई ना। फर्स्ट रिफ्रैक्शन ने इमेज बनाई थी V1 पे, है ना, पर जब वो सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज फाइनली V पे आ गया। तो V1 एक तरीके से आपका इरेलेवेंट है। तो आपने कहा ठीक है इसको ऐड करेंगे तो V1 अपना कैंसिल भी हो जा रहा है। ऐड करने से कैंसिल हुआ, रिलेशन सिंपल सा आ गया, NM 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू NL/NM 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर? तो ये रिलेशन आता है बच्चे आपके पास। इसको अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को ओके, तो आपका रिलेशन बच्चे ये आया। अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो रिलेशन क्या बना? 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू NL/NM माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये बच्चे रिलेशन आया मेरे पास। सर इसमें से अगर आप ध्यान से देखिए तो U और V के डिफरेंट सेट्स होंगे। आप ऑब्जेक्ट को 10 पे रख सकते हैं, 15 पे रख सकते हैं, 30 पे रख सकते हैं। 10 पे रखने पे इमेज कहाँ बनेगी? सर 15 पे रखने पे इमेज कहाँ बनेगी? 30 पे रखने इमेज कहाँ बनेगी? ये U और V वेरिएबल्स होंगे। पर अगर आप ठीक से देखो ये जो टर्म आपके पास आ रहा है राइट साइड पे दिख रहा है, ये वाला टर्म, ये ध्यान से देखिए लेंस की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लेंस। लेकिन अब एक चीज़ बहुत अच्छी आती है, हमने मिरर के टाइम से पढ़ा हुआ है कि अगर मैं U की वैल्यू इन्फिनिटी रखूँ, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रही हो, इमेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो U की वैल्यू इन्फिनिटी रखिए तो V कितना होता है? तो इमेज फोकस पे बनती है। इसका U की वैल्यू इन्फिनिटी पे रखने पे, U की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे, V की वैल्यू F रखने पे, तो मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? 1/F माइनस 0 इक्वल टू दिस टर्म। ओके, तो वैल्यू आ गई NL/NM माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं लेंस मेकर के हिसाब से फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस, अगर सराउंडिंग का मीडियम दोनों साइड सेम है तो कितना आता है? तो 1/F इक्वल टू 1/F इक्वल टू NL/NM माइनस 1 डिवाइड इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर? तो अगर मैं देखूँ तो मेरे को दो चीज़ें मिली हैं यहाँ पे। एक मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला, जब मैं लेंस ऐसे मैं अपने आप को ऐसे मानूँ कि मुझे आज लेंस बनाने हैं तो R1 R2 और म्यू की वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके मैं F के डिफरेंट वैल्यूज़ बनाऊँगा। पर जब मेरे पास लेंस बन चुका है तो क्या मैं उस लेंस
की फोकल लेंथ को यूज़ करूँगा इमेज बनाने में। यस, तो रे डायग्राम्स के लिए बी वाला डिस्कशन का बढ़िया है, और जब मुझे लेंस बनाना होगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा। क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सी बात आती है कि सर फोकल लेंथ प्लस कब होगी, माइनस कब होगी, कैसे आएगा, तो उस चीज़ को हम लोग आके डिस्कस करेंगे। फोकल लेंथ हमें ऐसे आती है, ये हमारा डेरिवेशन। ओके, तो 1/r1 है 1/r2। R1 R2 अच्छे से ध्यान रखिएगा। R1 जो फर्स्ट सरफेस यूज़ करी रिफ्लेक्शन में वो हो गई, R2 सेकेंड सरफेस हुई। NL क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। NM क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम।